आज हम लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जब भी आप एक नोटबुक के ऊपर एक रिएक्शन लिखते हो, जनरली जो ये रिएक्शन किसका है, एल्कीन्स का कोई एक रिएक्शन है। जब आप एक एल्कीन का रिएक्शन लिखते हो तो आप लोग बहुत कंफ्यूज होते हो। कंफ्यूज किस में होते हो, जरा बोर्ड पर आकर देखें। आप जब भी कोई एक रिएक्शन लिख रहे हो इस तरीके से, तो इस तरीके से जब उसका कोई रिएक्शन होता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। क्यों? क्योंकि वो रिएक्शन क्या होता है, आपको इस तरीके से लिखा मिलता है। एक जगह लिखा होगा मेजर, एक जगह लिखा होगा माइनर। तो आप बच्चों को ये चीज समझने में प्रॉब्लम आती है कि मेजर का मीनिंग क्या है, माइनर का मीनिंग क्या है। इसे कैसे समझें? इसे इस तरीके से समझें। मान लीजिए आप एक रिएक्शन करा रहे हो और एक रिएक्शन कराते वक्त आपका जो पूरा सॉल्यूशन है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। आपका जो रिएक्टेंट है वो दो चीजों में डिवाइड हो रहा है। उसमें से एक प्रोडक्ट आपका मेजर है, एक प्रोडक्ट माइनर है। एक प्रोडक्ट मेजर और माइनर को समझने के लिए बहुत डिफिकल्टीज आती हैं। आपको जब पेपर में दो चीजें लिखनी होती हैं तो उसमें कई बार आपसे पूछा जाता है कि कौन सा प्रोडक्ट मेजर है, कौन सा प्रोडक्ट माइनर है। उसमें आपको बहुत कंफ्यूजन होती है। जनरली ये कंफ्यूजन कहाँ होती है, आपके एल्कीन्स में होती है। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए एक रूल है। उस रूल का नाम क्या है, मार्कोनिव रूल है। क्या नाम है? मार्कोनिव रूल है। एक रशियन साइंटिस्ट ने 1869 में अपने रिसर्च के दौरान ये जर्नलाइज किया था कि कौन सा प्रोडक्ट बनना चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट नहीं बनना चाहिए और किस बेसिस पर वो बनेगा। तो आप लोग देखिए, पहले तो ये रूल लगेगा कहाँ पर, जहां पर आपकी अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स होंगी। अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स का मतलब क्या है? अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स का मतलब है जब आप किसी भी एक एल्कीन को नेम देते हो। क्या देते हो बच्चे? नेम देते हो। तो जनरली क्या होगा, अगर आप एक तरफ से चलते हो, अगर आप नेमिंग का है, जो आप नोमेनक्लेचर चलता है, तो नेमिंग कहां से चलती है, 1 2 3 4 5 6। अगर ये डबल बॉन्ड इस वाली पोजीशन पर प्रेजेंट होता और ये एल्कीन दोनों बराबर बराबर एल्काइल ग्रुप लगे होते, तब इसे क्या बोला जाता, सिमेट्रिकल एल्कीन बोला जाता। अभी ये कौन सी है, अभी ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन को कैसे पहचाना जाता है? मान लो आपका एक आर एल्काइल ग्रुप यहाँ पर लगा हुआ है, उसके साथ CH डबल बॉन्ड यहाँ पर CH लगा है और उसके साथ एक और एल्काइल ग्रुप लगा है R डैश, जहां पर R और R डैश दोनों बराबर नहीं है। तो इन तरह के रिएक्शंस में दो प्रोडक्ट बनते हैं। एल्कीन के रिएक्शन कराने के लिए वो किस रूल से समझाए जाते हैं, आपके मार्कोनिक रूल से समझाए जाते हैं। तो अब देखते हैं कि मार्कोनिक रूल है क्या, किसने बनाया है। आपके एक रशियन साइंटिस्ट है जिनका नाम भी क्या था, मार्कोनिक था। उनके रिसर्च स्टडी में 1869 में उन्होंने एक रूल बनाया और वो रूल क्या कहता है, वो रूल कहता है जब आपका कोई भी एक एल्काइल ग्रुप किसी हेलो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, जैसे कि HBr। बेसिकली मार्कोनिक रूल HBr के ऊपर सबसे ज्यादा लगता है, लेकिन आप लोगों के HCl के ऊपर भी लग सकता है। HF आपका बहुत रिएक्टिव होता है तो इसके साथ रिएक्ट नहीं करता है। और आपके HI के साथ आप लोगों को एक H3PO3 भी डालना होता है, क्योंकि ये तो यहाँ पर क्या है, HBr का रिएक्शन होगा। तो वो HBr का रिएक्शन जो होता है वो कैसा होता है, उसमें दो प्रोडक्ट आते हैं, वो देखते हैं। तो आपको क्या याद रखना है, HI के लिए जहाँ HP3 हो तब मार्कोनिक रूल लगेगा। HF के ऊपर मार्कोनिक रूल नहीं लगता, क्योंकि HF कैसा है, बहुत रिएक्टिव है। HCl और HBr के ऊपर लगता है। तो मार्कोनिक रूल क्या कहता है, उसे दो तरीके से समझेंगे। पहले मार्कोनिक ने क्या जनरलाइजेशन दी थी, पहली क्या उसने जनरलाइजेशन क्या दी थी, और उसने जनरलाइजेशन किसके बेसिस पर दी थी। यहाँ पर बेसिस का मतलब एसिड बेस नहीं, बेसिस मतलब किस चीज के ऊपर दी थी। वो जो बेस था वो क्या था, कार्बोकैटायन था। तो पहले इसकी जनरलाइजेशन पढ़ते हैं। एक्चुअल में जनरलाइजेशन क्या थी, तो आपका मार्कोनिक रूल क्या स्टेट करता है, आपका मार्कोनिक रूल स्टेट करता है आपके हेलो एसिड में से जो आपका नेगेटिव, जो आपकी नेगेटिव स्पीशीज होगी,
आपके हेलो एसिड में से जो आपकी नेगेटिव स्पीशीज होगी वो उस कार्बन पर जाकर लगेगी जिस कार्बन पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स लेस होंगे। किस स्पीशीज पर जाकर लगेगी? जिस पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन लेस होंगे। इसे क्या बोलते हैं? इसे मार्कोनिक रूल बोलते हैं। क्या है जनरलाइजेशन? आपका जो HBr है तो आपका H क्या किस में टूटेगा? H पॉजिटिव, और Br किस में टूटता है? Br नेगेटिव में टूटता है। जब एल्कीन के साथ रिएक्ट करते हैं तो आपका जो Br वाला पार्ट है, आपका जो नेगेटिव पार्ट है वो कहाँ पर लगता है? उस पोर्शन पर लगता है, एल्कीन के उस पोर्शन या उस कार्बन पर लगता है जिस पर आपके हाइड्रोजन नंबर कैसे हैं? लेस है। ये है आपका मार्कोनिक रूल। अब इसकी जनरल बेसिस पे चलते हैं। यहाँ पर होता क्या है? मान लीजिए इस सॉल्यूशन में आपने क्या डाला? HBr डाला। क्या डाला आप लोगों ने? HBr डाला। तो HBr तो बहुत सारे हैं, तो उसमें से क्या होगा? H पॉजिटिव आएगा। क्या होगा? उसमें से H पॉजिटिव आएगा। वो H पॉजिटिव जाकर कहाँ लगता है? वो H पॉजिटिव जाकर दो जगह लग सकता है, इधर यहाँ पर और इधर यहाँ पर। बेसिकली वो लगता कहाँ पर है? वो यहाँ पर लगता है। इस H पॉजिटिव को HA से नाम दे लीजिए। तो आपकी जो बनता है प्रोडक्ट वो क्या है? दूसरा आपका जो बन सकता है वो क्या बन सकता है? ये दो चीजों में बन सकता है। देखिए बच्चों, यहाँ पर दो कार्बोकैटायन बने हैं। अब आपको कार्बोकैटायन को डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायन क्या होता है, या फिर स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर हम लोग देखें तो सबसे ज्यादा कौन सा होता है? 3 डिग्री कार्बोकैटायन स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री कार्बन सबसे स्टेबल होता है। तो उनकी जो जनरलाइजेशन थी वो क्या थी? HBr टूटेगा। तो HBr कैसे टूटता है? H पॉजिटिव Br नेगेटिव में। तो HBr के तो बहुत सारे मॉलिक्यूल हम लोग डालते हैं, तो उसमें से जो H पॉजिटिव आयन होता है वो पहले जाके दो जगह लग सकता है, या तो इस वाले कार्बन पर या इस वाले कार्बन पर। जब वो इस वाले कार्बन पर जाकर लगता है तो ये कैसा है आप लोगों का? सेकेंडरी है। कैसा कार्बोकैटायन है? सेकेंडरी कार्बोकैटायन है। और ये आपका क्या है? प्राइमरी कार्बोकैटायन है। आप लोगों को पता है बाहर की तरफ कार्बोकैटायन है तो इसके ऊपर एक इजीली हो जाता है, और लेकिन इसका जो प्रोडक्ट होता है वो कैसा होता है? लेस स्टेबल होता है। अभी ऊपर देखेंगे कैसे लीस्ट स्टेबल होता है, और इसका जो प्रोडक्ट होता है वो कैसा होता है? हायर स्टेबल होता है। तो कैसे स्टेबिलिटी का ऑर्डर है? कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। मार्कोनिक रूल की जनरलाइजेशन क्या है? जो नेगेटिव पार्ट है वो कहाँ आएगा? कार्बन ऑन द कार्बन नंबर जहां पर क्या होंगे? उस कार्बन पर आएगा जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होंगे? कम होंगे। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है। यहाँ पर क्या रह जाएगा? एक हाइड्रोजन रह जाएगा। तो आपका जो Br है वो कहाँ पर एक्ट करेगा? इसके ऊपर एक्ट करेगा। कहाँ पर एक्ट करेगा? इसके ऊपर एक्ट करेगा। तो जो ये वाला प्रोडक्ट है वो कैसा बनेगा? मेजर बनेगा। इसी जनरलाइजेशन को जब आपने सॉल्व किया, आगे जाके सॉल्व हुआ बेसिस पर, जब तक इतनी रिसर्च नहीं होती थी, जब रिसर्च हुई तो क्या बेसिस आया? ये बेसिस आया। गौर से देखिए, गौर से देखिए। रिएक्शन को समझिए कैसे है। मान लीजिए एक आपकी एल्कीन है, और आपको इस तरीके से लिखा मिल जाता है HBr। ठीक है, क्या लिखा मिलता है? सिर्फ HBr लिखा मिलता है। तो आपके दिमाग में क्या दो चीजें आएंगी? दो प्रोडक्ट बन सकते हैं।
कौन से दो प्रोडक्ट, यहाँ भी लग सकता है ब्रोमीन, यहाँ भी लग सकता है, लेकिन किस तरीके से लिखा होगा, H3C CH2 CH2Br, और एक क्या होगा H3C CH2 CH, इस पे Br और इस पे CH3। यहाँ पर लिखा होगा माइनर कितना बनता है, अबाउट 28% बनता है। यहाँ पर क्या लिखा है, मेजर कितना बन रहा है, अबाउट 80%। इसी का मैकेनिज्म किस तरीके से है, इसका मैकेनिज्म इस तरीके से है, CH3 यहाँ से क्या है, H पॉजिटिव आयन है, तो H पॉजिटिव आयन किसके ऊपर अटैक करेगा, H पॉजिटिव आयन किसके ऊपर अटैक करेगा, H पॉजिटिव आयन आकर इसके ऊपर अटैक करेगा। यहाँ पर अटैक करने से क्या है, आप लोगों का क्या बनेगा, सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनेगा। और अगर सेकेंडरी कार्बोकैटायन बना है तो उसके पॉजिटिव चार्ज को सेफ रख के या फिर उसे अनरिएक्टिव रख के, या हमें जो रिएक्टिविटी ऑर्डर पता है इधर से और इधर से दो एल्काइल ग्रुप हैं, तो ये क्या है, पॉजिटिव है। इसी के बाद जब Br आता है तो Br यहाँ पर अटैक करता है, ऐसा न्यूक्लियोफाइल आकर यहाँ पर अटैक करता है। तो हमारा मेजर प्रोडक्ट कौन सा है, हमने दो चीजें सीखी। दो चीजें क्या सीखी, मार्कोनिक रूल क्या है और मार्कोनिक रूल कौन से बेसिस पे काम करता है। जब भी आपके कैसे हों, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का हेलोजन एसिड के साथ रिएक्शन कराया जाता है, तो उन हेलोजन रिएक्शंस में क्या है, दो प्रोडक्ट आते हैं। दो प्रोडक्ट आने के बाद हमें पता होना चाहिए कौन सा मेजर है कौन सा माइनर है। तो जनरली रूल क्या कहता है, मार्कोनिक रूल, जिस कार्बन पर सबसे कम हाइड्रोजन होंगे उस पर आपका नेगेटिव पार्ट आकर लगेगा। नेगेटिव पार्ट कौन सा है, यहाँ पर हाइड्रोजन H पॉजिटिव और ब्रोमीन नेगेटिव में टूटा था। जिस कार्बन पर सबसे कम हाइड्रोजन होते हैं उस पर जाकर क्या लगता है, आपका नेगेटिव पार्ट लग जाता है। लेकिन जब उसे समझना होता है तो किससे समझते हैं, कार्बोकैटायन से समझते हैं। कार्बोकैटायन कैसे हैं, तीन तरीके से हो सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। जिसमें से हमारा टर्शरी होता है वो कैसा होता है, मोस्ट स्टेबल, सेकेंडरी लीस्ट स्टेबल और प्राइमरी मोस्ट लीस्ट स्टेबल। तो यहाँ पर क्या है, दो कार्बोकैटायन बनेंगे, एक कैसा बन रहा है सेकेंडरी, और इस वाले में कैसा बनता है 1 डिग्री। इसमें कैसा बनता है 1 डिग्री, इसमें कैसा बनता है 2 डिग्री। हमको क्या पता है 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल है, तो ब्रोमीन इजीली आकर उसके ऊपर रिएक्ट कर सकता है। दूसरी चीज क्या है, अगर यही वापस बॉन्ड है तो यहाँ पर CH2Br, अब आप लोगों को पता है इसके इलेक्ट्रॉन्स को ब्रोमीन अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि ब्रोमीन का क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो डेल्टा नेगेटिव चार्ज, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। अगर आप इसी में आप लोग वापस पानी डाल देते हो तो क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक कर जाएगा, ब्रोमीन बाहर चला जाएगा, और ये आप लोगों का क्या बन जाता है, एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए ये वाला जो रिएक्शन है या ये वाला जो प्रोडक्ट है, ये लीस्ट स्टेबल है, ये मोस्ट स्टेबल है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा।